तो जय महाकाल दोस्तों। और जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो का टाइटल ही था हमारा जो है कि भैया कैसे आप महाकाल के अगर दर्शन करना चाह रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी नहीं होती, जो हमें भी नहीं थी। अब ये जो वीडियो है इसमें मैं 3-4 मिनट का पहले एक इंट्रो बता रहा हूँ, पूरी समरी बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो जानकारी हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए महाकाल के दर्शन करने से पहले, और हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही जाओगे या फिर आप सोचोगे कि यार चलो ऑनलाइन बुक करके चले जाएंगे, तो जो एक्सपीरियंस आपको महाकाल के दर्शन का मिलना चाहिए, खासकर जो भस्म आरती होती है, भस्म आरती का जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस व्लॉग को अंत तक देखें और मैं आपको ऐसे शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा जिनके जरिए आप महाकाल के दर्शन बहुत आराम से कर सकते हैं, खासकर भस्म आरती के लिए। तो दोस्तों, महाकाल जाने की जर्नी हमने स्टार्ट की अपनी ग्रेटर नोएडा से। अब इसमें जो है डॉक्टर पूजा वगैरह, सुबह ही डॉक्टर पूजा, शेखर और शीतल, इन्होंने डिसाइड किया अर्ली मॉर्निंग निकलने का। और ये लोग सुबह 3:30 बजे उठ गए थे और घर से इन्होंने 4:30 बजे गाड़ी लेके अपना निकल गए। और रास्ता जो था वो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं साथ में वीडियो क्लिप्स जो है इसकी ऐड कर रहा हूँ। मतलब इतना जबरदस्त रास्ता था, इतना जबरदस्त हाईवे जो नया बना है वो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही इंजॉय किया इन लोगों ने। अब मैं इन लोगों के साथ नहीं था। मैं क्यों नहीं था? क्योंकि मेरा संडे था तो मेरा क्लिनिक था, तो मैंने डिसाइड किया कि भी मैं जाऊंगा शाम को। तो मेरी 6:10 की फ्लाइट थी विस्तारा की, जो 7:30 बजे वहां पे पहुंचनी थी, लेकिन थोड़ी बहुत डिले हुई जिसकी वजह से 8 बजे वो वहां पे पहुंची उज्जैन। और सॉरी, उज्जैन नहीं, इंदौर, है ना। तो इंदौर पहुंची और इंदौर से उज्जैन का रास्ता जो है वो लगभग लगभग 1-1.25 घंटे का रास्ता है, जिसमें बारिश हो रही थी तो मुझे पहुंचते पहुंचते वहां पे 1.5 घंटा जो है वो पूरा लगा। अब शाम के 9:30 बजे के करीब हम जो है उज्जैन पहुंच गए। मुझे डॉक्टर पूजा वगैरह ने वहीं पे ही पिकअप कर लिया। हमने वहां पे डिनर किया। डिनर भी हमने एक अच्छा रिजॉर्ट था, बहुत अच्छा रिजॉर्ट था, वहां पे डिनर किया। क्योंकि हमारा जो पहला दिन था जब हम पहुंचे थे तो हम रात को 9:30 बजे पहुंचे। और डॉक्टर पूजा वगैरह भी शायद किस टाइम पहुंचे थे आप लोग? आई थिंक हम लोग 4:30 या हाँ, 5:30 4:30 बजे तक। मतलब इनको भी लगभग 12 घंटे लगे। सुबह 4:30 बजे से चल आवर्स लगे के, थे हाँ, हमें। 13 आवर में ये बाई रोड पहुंच गए। लेकिन बहुत अच्छी इनकी जर्नी रही। और मुझको भी वही लगभग, जो समझो कि भाई मैंने भी 3:30-4 बजे अपना क्लिनिक छोड़ा तो मैं भी 9:30 बजे तक पहुंच गया। तो ये जो फ्लाइट्स में आने जाने का टाइम जो रहता है साथ में, ये थोड़ा सा बस डिस्टर्ब करता है। अदरवाइज फ्लाइट तो वही आपकी जो है 1-1.5 घंटे की फ्लाइट थी। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन हमने गवर्नमेंट का ही वहां पे एक होटल था, बजट होटल था, वो बुक किया। क्योंकि हमको वहां पे रुकना ही नहीं था, सिर्फ चेंज करना था। और यहां से स्टार्ट होती है जर्नी। मतलब आप समझो कि सुबह 3:30 बजे के उठे हुए हैं और भस्म आरती शुरू होती है सुबह 3:30 बजे, 3:30-4 बजे स्टार्ट होती है, 4 बजे। ठीक है, वो उनका थोड़ा सा आधे घंटे का ऊपर नीचे टाइम होता है डेली का, जो नक्षत्र के हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। तो अब वहां पे दर्शन करना ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि समझो कि पहले जो नॉर्मली आपको बताऊं प्रोसीजर क्या होता है, भस्म आरती और दर्शन के लिए महाकाल की एक वेबसाइट है जहां पे जाके आपको लॉग इन करके पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है और सिलेक्टेड लोगों के लिए वो बुकिंग होती है। बट हम सावन में गए थे तो अगले 2 महीने के लिए बुकिंग पहले ही क्लोज थी। अब यहां पे आता है एक ट्विस्ट। अगर आप जाना चाहते हैं थोड़ा सा कंफर्टेबल, है ना, तो वहां पे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी कि एक तरह की व्यवस्था आप कह लीजिएगा। जो पंडित होते हैं या फिर जो वहां के कर्मचारी हैं, उनके हाथ में कुछ सीट्स होती हैं, रिजर्व सीट आप कह सकते हैं, या इसको कैसे समझाऊं ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बट वहां पे प्रोटोकॉल बोलते हैं कि भाई आप उसके जरिए आप डायरेक्ट जाके दर्शन कर सकते हैं। इसकी फीस अप्रोक्स 2000 होती है पर पर्सन। अब बात आती है कि भाई वो भी एक लिमिट तक, मतलब उसमें जो बहुत सारी भीड़ थी उसका फायदा इतना हुआ है कि हम जाके डायरेक्ट अलग जाके एक रास्ते से जो है लाइन में लग गए। बट हमारे मन में क्या था कि यार चलो हम प्रोटोकॉल के तहत जा रहे हैं तो अच्छे से दर्शन होंगे, बहुत बढ़िया चीज होगी। अब इस व्लॉग को बनाने का मेन पर्पस मेरा यही है, क्योंकि अधिकतर लोग जो भस्म आरती के लिए जाते हैं वो या तो रजिस्टर करा के जाते हैं या वो प्रोटोकॉल के तहत ही जाते हैं।
बट अगर आपने रजिस्टर कर भी लिया है और आप अगर प्रोटोकॉल के थ्रू भी जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक गेट है जहां तक आपको जाने की परमिशन होती है, वहां पे आपकी लाइंस लग जाती हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यार चलो हम भाई प्रोटोकॉल के तहत जा रहे हैं तो भाई लगभग जिसको वीआईपी दर्शन भी कह सकते हो बोलते हैं, तो उसमें लगभग मुझे लगा कि यार 15-20 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना आराम से हो जाएंगे। बट जब हम वहां पहुंचे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे कम से कम भी 600-700 लोग थे। और इसके बाद भी ये था कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन कि यार किधर जाएं, क्योंकि सबने हमें बताया था कि भाई एक बड़ा सा हॉल होगा और आपको जाके सेंटर में बैठना है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बिल्कुल ऐसा प्लेन सा कोई हॉल होगा कि उसमें बीच में से ऊंचा दिखता है कि थोड़ा बहुत बीच से देखेंगे तो फोकस दिखेगा। तो हमारे मन में यही कैलकुलेशन चल रही थी। बट जब हमने एंटर किया, और एंटर करना भी कैसा, समझो कि लोग ऐसे भागे एकदम जो है कि भाई इधर भागो उधर भागो, भागते भागते भी फिर इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी और उस लाइन में ही हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे वहीं पे ही लगना पड़ा। बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम भी था, लेकिन ह्यूमिडिटी और समझो कि इतना ज्यादा एकदम थोड़ी देर के लिए ऐसी कंडीशन हुई कि शेखर को तो चक्कर ही आने लगे प्रॉपर जो है। तो जैसे तैसे करके हमने एंटर किया, लेकिन जैसे ही हमने एंटर किया मतलब इतनी भीड़, यही समझ में ना आया कि यार बैठे कहाँ, मतलब इतनी भाग दौड़ मच गई। तो आपके लिए ये टिप है कि जब भी आप जाएं, है ना, तो आप क्या करें, आप सेंटर, वहां पे जो है सीढ़ियां टाइप की होती हैं, जैसे पोडियम टाइप का होता है आपका, जैसे ऑडिटोरियम में होता है ना आपका पूरा सीढ़ियां टाइप की, तो उन सीढ़ियों में बैठें, कोशिश करें आगे की तरफ बैठें। अदरवाइज आगे भी जगह नहीं मिलती है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होती है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, जहां जगह मिले बस बैठ जाओ। लेकिन कोशिश करो कि सेंटर में बैठें। और पीछे की तो अगर आपको जगह मिलती है तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो पीछे भी बैठे तो सेंटर में बैठे। और वहां हुआ कि हमको बिल्कुल लास्ट में ही सीट मिली काफी ज्यादा, और हम सबसे आगे थे, ये भी बताओ। किसी ने कमेंट भी किया था, अरे भैया तुम तो लाइन में सबसे आगे थे। मतलब आप समझो कि हम जल्दी पहुंच गए थे, जब हाँ। स्टार्टिंग थी तो हम नहीं, सबसे आगे थे। आपने ये नहीं बताया कि हम कब मंदिर पहुंचे। हाँ, से तो समझो कि मेन चीज तो वो है। हाँ, हम मतलब जो हमने होटल लिया था उस होटल से हम तैयार होके, मतलब सुबह का एक चीज देखो, सुबह 3:30 बजे के उठे हुए, रात को हम सपोज 9:30 बजे, मैं जो है मतलब ये लोग 4 बजे पहुंच गए थे, 9:30 बजे हम वहां पे पहुंचे, उज्जैन पहुंचे। 9:30 बजे से हम तैयार वगैरह होके, नहा धो के, दोबारा फ्रेश होके, और हम लोग लगभग 11 बजे मतलब होटल से निकले, बाहर लगभग 11:15 11:30 बजे तक हम अपना जो है वहां पे पहुंचे, जहां हमें प्रोटोकॉल के तहत लिया गया था। और वहां से हम सपोज पहुंचते पहुंचते, लाइन में पहुंचते पहुंचते सुबह के हमको 4:30 बज गए। और मंदिर से दर्शन करके बहुत अच्छे दर्शन हुए, मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा, एक बहुत ही गजब का नजारा, बहुत गजब सुकून वाला अनुभव था। बट साइड के लोग जो है, क्योंकि पीछे आते आते ऐसा हो जाता है कि लगभग 100-150 लोग इधर खड़े हैं जिनको बीच में बैठने की जगह नहीं मिली, जिनको दर्शन नहीं दिख रहे हैं, तो मतलब वो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार हर जगह चिल्लम चिल्ला मचा हुआ है, अबे हट जा, ये कर ले वो कर ले, मतलब वो थोड़ा सा बस एक मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हालांकि हम बीच में थे, दर्शन हो रहे थे, बट साइड की जो कमेंट्रीज थी वो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तो हम समझो कि सुबह 3:30 बजे उठे हुए, अगले दिन के सुबह 8:30 बजे मंदिर से बाहर निकले। मंदिर से बाहर निकलते ही हमने जो है फिर वहां पे थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लिया घर के लिए, और वहां पे लोग चढ़ावा भी देते हैं, जो हमने नहीं दिया था, क्योंकि हमें लगता था कि यार जो भी कुछ करना है दान हमको डायरेक्ट करना है। तो इसके लिए फिर इसके बाद हमने कराई कौन सी पूजा थी वो, रुद्राभिषेक। अब रुद्राभिषेक जो है वो अलग होता है, उसके लिए हम एक अलग घाट बने हुए हैं, तो नदी के किनारे जो है, तो उस घाट पे गए, वहां पे रुद्राभिषेक हमने प्रॉपर किया। और रुद्राभिषेक का भी ये सीन था कि वो थोड़ा सा जल्दी में ही करा दिया, उसका भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। वो एक्चुअल जो रुद्राभिषेक है वो नहीं हुआ, हालांकि हमारा क्योंकि पहली बार हुआ था, मुझे पूजा को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन शेखर ऑलरेडी 4-5 बार रुद्राभिषेक करा चुका है, तो उसको अच्छा फील नहीं हुआ कि ये तो बहुत शॉर्ट जल्दी कर दिया। जब तक हमें ये नहीं पता था कि ये अच्छा नहीं हुआ, तब तक हमें अच्छा लग रहा था। जब हमें पता लगा कि इसने बहुत शॉर्ट में करा दिया, अच्छा नहीं हुआ, तो हमें भी थोड़ा सा बुरा तो लगा।
कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप बाई रोड भी जा सकते हैं, आप फ्लाइट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग से डर नहीं लगता और एंजॉय करना है तो बहुत अच्छा रास्ता है। रास्ते में गाय बहुत ज्यादा मिलेंगी, बैठी बैठी लगा कि उनका पूरा कब्जा था। बट कुल मिला के बहुत बढ़िया है। बीच में एक ऐसी जगह आई थी जहां पे बड़ी बड़ी वो पवन चक्की बनी हुई थी, लगी हुई थी बहुत सारी, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगा। रोड्स ऐसे कि जहां तक आपकी नजर जाती है सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, और सनराइज सनसेट दोनों देखने को मिले ऑन रोड। तो वो बहुत अलग नज़ारा, एकदम लगता ही नहीं कि आप इंडिया में घूम रहे हो, ऐसा लगता है कि भैया कहीं स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। क्योंकि एक तो बारिश का मौसम, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा, वो हद से ज़्यादा ग्रीनरी, और दूर दूर तक कहीं कुछ भी कोई घर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जहाँ तक दिख रहा है लैंडस्केप में सिर्फ आपको सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं। तो मतलब बहुत ही बढ़िया रहा एक ट्रिप के लिए। तो 2 दिन का हमारा ट्रिप रहा। अगले दिन अगले दिन हमने रिजॉर्ट चेंज कर दिया था। तो हमने हमने रिजॉर्ट लिया था। क्या था रिजॉर्ट का नाम? रुद्राक्ष रिजॉर्ट। हाँ, रुद्राक्ष रिजॉर्ट था। तो रुद्राक्ष रिजॉर्ट लिया, वो भी बहुत अच्छा था, उसकी भी आपको पिक्स डालूंगा। और बहुत अच्छा रहा। टोटल खर्चे की बात करूं तो हमारा लगभग, हम 4 लोगों का सारी चीजों को मिला के अप्रोक्स 68,000 के करीब खर्चा हुआ, जिसमें हमारा खाने का, पीने का, पेट्रोल का, फ्लाइट का, सारी ही चीजें थी। तो और 2 दिन हम मतलब संडे को गए थे और ट्यूसडे इवनिंग को हम अपना वापस आ गए। रात को 11 बजे हम पहुंच गए थे, क्योंकि सुबह हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके 10 साढ़े 10 बजे चले। बीच में हमने जो है जाते हुए भी डॉक्टर पूजा वगैरह ने, और आते हुए हमने जो है कोटा में लिया अपना जो है लंच, जो है हमने कोटा किया, और कोटा के बाद हम अपना ग्रेटर नोएडा वापस आ गए। तो बहुत बढ़िया रहा। और